गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल की शीट में इफ़ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। ये आपके सामने एक सैलरी स्टेटमेंट दिख रही है जिसमें हम लोग कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट्स मैंने दिखे हुए हैं, उनके अटेंडेंस है कि महीने में कितने दिन आए हुए हैं, उसके हिसाब से हम कैसे सैलरी उनकी कंक्लूड करेंगे। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आती है डिपार्टमेंट में कि हम सैलरी कैसे कंक्लूड करें। तो आज हम बहुत इजी वे में आपको कॉम्प्लेक्स सैलरी स्टेटमेंट को सिखाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो रेडी फ्रेंड्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने बेसिक सैलरी। दोस्तों, ये जो बेसिक सैलरी दिख रही है आपको, मैंने आपके सामने निकाल कर रखा हुआ है। दिस इज द बेसिक सैलरी। द अकाउंट डिपार्टमेंट को हमने 11,000 रुपये पर मंथ देने की कोशिश करी है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को 14,000 रुपये, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 10,000 रुपये, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 9,000 रुपये। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कैसे इसको हम अगर चाहें तो सिंपली वे में आप लिख सकते हैं, बट आके आपको फार्मूला लगाने में प्रॉब्लम्स आएगी। सो हमने इसको फार्मूले से कंक्लूड किया हुआ है कि डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग आपके सामने अमाउंट उसका दिख जाए। सो हम आपके सामने फार्मूला रखने वाले हैं। फार्मूला इसका है इफ़ C6 अगर अकाउंट है तो 11,000 रुपीज़, इफ़ C6 इज इक्वल टू मैनेजमेंट 14,000, इफ़ C6 मार्केटिंग 10,000 एंड कॉमा लगाकर हमने मेंशन कर दिया है 9,000, मतलब इसके सिवा जो बच जाए वो हो जाएगा। हमने ये फार्मूला यहाँ पर पुट किया आपके सामने। दिस इज अ फार्मूला आपको दिख रहा है। फार्मूला इफ C6 इक्वल टू कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा अकाउंट्स डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 11,000 अगेन कॉमा इफ C6 इक्वल टू मैनेजमेंट, फिर हमने मैनेजमेंट को डबल इन्वर्टेड कॉमा से लॉक कर दिया, फिर कॉमा 14,000 क्योंकि मैनेजमेंट को हमने 14,000 देने का किया था, कॉमा इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्केटिंग, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, कॉमा 10,000 कॉमा 9,000, यानी इसके बाद जो बचा हुआ डिपार्टमेंट है उसको 9,000 रुपीज़ सैलरी दे दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला आपको दिख रहा है। अब हमें नीचे के निकालने हैं तो हम इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो आपके सामने सभी डिपार्टमेंट का आपको दिख रहा है कि बेसिक सैलरी निकल कर आ गई है। आप देखिए अकाउंट है 11,000, हमने यही कहा था 11,000, देन मैनेजमेंट को हमने 14,000, देन 14,000। इस तरीके से हम बेसिक पे आपके सामने आप निकाल सकते हैं। देन बात करते हैं DA की, डियरनेस अलाउंस। ये हर डिपार्टमेंट को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि अगर कोई अकाउंट डिपार्टमेंट का बंदा है तो उसको 5% मिलेगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है तो 7%, 7% या 5% जो निकल रही है सब बेसिक सैलरी का। देन आपके सामने मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो 8%, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो हम उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो आपके सामने नीचे मैंने मेंशन कर रखा हुआ है। फार्मूला है इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा अकाउंट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा E6 आपके सामने दिख रहा है E6 इज द बेसिक सैलरी, जो बेसिक पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 5%, क्योंकि हमने कहा था आपसे जो अकाउंट है उसे 5% देंगे। देन कॉमा इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैनेजमेंट, फिर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज करा, एंड देन आपके सामने कॉमा E6 डबल इन्वर्टेड, फिर E6 मल्टीप्लाई 7% कॉमा, देन इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्केटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा E6 मल्टीप्लाई 8% कॉमा, देन 0, जो भी बचा हुआ नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उस पर 0 हमने कर दिया। देन इसको भी ड्रैग कर देंगे तो आपके सामने DA की वैल्यू निकल कर आपके सामने आ जाएगी फ्रेंड्स। देन आता है HR, ठीक है।
ये एचआरए निकालने का फार्मूला वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे 5% बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो आपके सामने है इक्वल टू हमने इसको पेस्ट कर दिया, फार्मूला इक्वल टू $, प्लस F6 देन मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज, हमने 5% बोला तो 5% लिया उसको, देन ड्रैग कर देंगे तो आपके सामने एचआरए भी आ जाएगा। देन हेल्प अलाउंस, दोस्तों हेल्प अलाउंस के लिए हमने कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई बंदा है तो उसको 100 रुपये पर डे के हिसाब से हेल्प अलाउंस मिलेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो उसको हम 150 रुपये पर डे के हिसाब से अलाउंस देंगे। इसके सिवा कोई और डिपार्टमेंट का है तो उसे कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, यानी हेल्प अलाउंस नहीं मिलेगा। हमने फार्मूला यहाँ पर मेंशन करा है फ्रेंड, इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा अकाउंट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 100 मल्टीप्लाई D6 इफ C6 इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रोडक्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 150 D6 कॉमा 0 एंड देन क्लोज। सो फ्रेंड, हमने यहाँ पर जब फार्मूले का इस्तेमाल किया तो आपके सामने ये फार्मूला लगा और ये हेल्प अलाउंस आपके सामने है। इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का हेल्प अलाउंस आपके सामने होगा। देन है टीए फ्रेंड्स, हमने यहाँ मेंशन किया अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है उसे पर मंथ 5000 रुपीज़ मिलेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो उसको 8000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, और इसके सिवा किसी डिपार्टमेंट को तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। फार्मूला इस्तेमाल किया आपके सामने इक्वल टू इफ ब्रैकेट C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैनेजमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 5000 कॉमा इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्केटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 8000 कॉमा 0 बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए। सो हमने फ्रेंड का फार्मूले का इस्तेमाल किया यहाँ पे आपके सामने, और जितने डिपार्टमेंट को जो मिला वो आपके सामने आपको दिख रहा है। देन कमीशन, जब दोस्तों कमीशंस की बात आती है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 12% ऑफ बेसिक फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 8% ऑफ बेसिक फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट को कमीशंस नहीं मिलेगा। हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया इक्वल टू इफ ब्रैकेट C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्केटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा E6 आपके सामने बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12% कॉमा इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रोडक्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा E6 मल्टीप्लाई 8% कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो माय फ्रेंड, हमने इसको यहाँ पे लेकर आए और हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो आपके सामने कमीशंस भी निकाला है। देन बोनस की बात करें फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर अकाउंट डिपार्टमेंट का है तो उसको 50,000 पर एनम का मतलब होता है ईयरली। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है तो हम उसे 1 लाख रुपीज़ पर एनम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो 35,000 रुपीज़ पर एनम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो 40,000 पर एनम। फार्मूला है फ्रेंड्स इक्वल टू इफ ब्रैकेट C6 की बात करी तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा अकाउंट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 50,000 डिवाइड बाई 12, इफ C6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैनेजमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 1 लाख डिवाइड बाई 12 कॉमा इफ C6 इक्वल टू मार्केटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा 35,000 डिवाइड बाई 12 कॉमा 40,000 डिवाइड बाई 12। ये हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने आपके सामने इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए ड्रैग कर दिया, आपके बोनसेस आपके सामने। देन हम फ्रेंड्स बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। जब हम ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं तो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सम E6 एंड K6। ये आपके सामने ग्रॉस सैलरी, ड्रैग कर देंगे सारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। देन बात करेंगे PF प्रोविडेंट फंड की, तो
तो ये हो इसका होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। हमने फार्मूला इस्तेमाल किया इक्वल टू E6 मल्टीप्लाई 12%, देन आपके सामने हमने उसका यूज किया, देन ड्रैग प्रोविडेंट फंड आपके सामने है, एडवांस सैलरी। अगर किसी बंदे ने एडवांस सैलरी आपके लिए, मान लीजिए मैंने पहले बंदे ने हमसे 2000 रुपये लिया हुआ है, इसने हमसे कोई पैसा नहीं लिया हुआ, इन्होंने 800 रुपये लिया, इन्होंने कुछ नहीं लिया, इन्होंने कुछ नहीं लिया, इन्होंने भी नहीं लिया, इन्होंने भी नहीं लिया, इन्होंने मान लीजिए 500 रुपये लिया, इन्होंने नहीं लिया, और इन्होंने 1000 रुपीज़ लिया। जब हम नेट सैलरी निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू L6 माइनस M6 माइनस N6। L6 इज द ग्रॉस सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड माइनस एडवांस, इट्स अ नेट सैलरी। देन ड्रैग कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने नेट सैलरी आएगा। टोटल नेट सैलरी निकालने का फार्मूला है इक्वल टू सम, ब्रैकेट पे जाएंगे आप, द स्टार्टिंग ऑफ सेल रेंज, और जहां से आपको सेल रेंज ले तक जाना है, एंडिंग ऑफ सेल रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपके सामने पूरा चार्ट आपके सामने सैलरी चीज शीट का आ गया। सो फ्रेंड, कंक्लूड अवर सेशन।